एक सर्टेन एज के बाद हम सबको फाइनेंशियल फ्रीडम तो चाहिए ही। मतलब सारी ज़िंदगी काम थोड़ी ही करते रहेंगे। और इस फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपके पास उस सर्टेन एज में बहुत सारा पैसा होना चाहिए। और ये पैसा सेव करके नहीं बनता है, बल्कि ये बनता है स्मार्ट रिटायरमेंट प्लानिंग से। इसलिए अगर आप अपनी 50s में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको अभी से ही अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। और यही आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं तो आपको किन एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इस वक्त मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे एफडी, गोल्ड, क्रिप्टो, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह। बट अगर आपका गोल एक पीसफुल रिटायरमेंट प्लानिंग है तो आपको ये 10-15 जगह इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड इज 3 एसेट्स। बस 3 एसेट्स में इन्वेस्टमेंट इनफ है। अब वो कौन से 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं? वेल, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन इससे भी पहले आप ये समझे कि आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपका इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आखिर होना क्या चाहिए। मतलब अगर आपको मेरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अच्छे ना भी लगे, लेकिन अगर आपने ये समझ लिया कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, तो आप खुद से ही अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुन सकते हैं। तो क्या होता है कि हम अपने 50s में कुछ ज़्यादा काम करने के काबिल तो होते नहीं हैं। तो सबसे पहले आपको इस एज में चाहिए होती है फ्री इनकम एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर, वो भी बिना काम किए, ताकि आप अपने मंथली एक्सपेंसेस मैनेज कर सकें। सेकंड, आपको चाहिए होती है कैपिटल प्रिजर्वेशन। देखिए, यंग एज में क्या होता है कि अगर आपका मनी का लॉस हो भी जाए ना तो आप वो सहन कर सकते हैं, उसे रिकवर किया जा सकता है और काम करके। लेकिन आपके 50s में आप इतना लॉस बियर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपने 50s में आपके पास जो भी आपकी सेविंग मनी है ना, उसे सेव करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपका सेकंड एसेट यानी सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आपके पैसे सेफ रहें। थर्ड, आपको चाहिए होती है इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। यानी जैसे आप देखेंगे कि हर साल पेट्रोल, गैस, ग्रोसरी, गाड़ी, इन सभी के प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं। और अगर आपकी कैपिटल इस महंगाई के साथ साथ ग्रो नहीं हो रही है तो फिर आज से 20 साल बाद अगर आपके पास 10 लाख रुपए भी है ना तो उनकी वैल्यू सिर्फ 2 लाख रुपए ही रह जाएगी। तो इसलिए आपके एसेट यानी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ऐसे होने चाहिए जो इस इन्फ्लेशन को, इस महंगाई को बीट कर सकें और साथ ही में आपकी मनी को और भी ग्रो कर सकें। अब ये थी वो सारी रिक्वायरमेंट जो आपके रिटायरमेंट प्लानिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में होनी चाहिए। तो ये तो आपने सीख लिया। तो अब इन तीनों ही रिक्वायरमेंट को दिमाग में रखते हुए मैंने जो 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से। तो हमारा सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कोई भी एक गवर्नमेंट स्कीम। वाई मैंने इसे क्यों चुना? क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है सेफ्टी। अब राइट नाउ जिस तरह से आप देखेंगे कि ईरान यूएस का वॉर चल रहा है, उससे पहले रशिया यूक्रेन, कभी अपना इसराइल और फिलिस्तीन का वॉर चल रहा है। इन सभी वॉर्स के चलते आप देखेंगे तो पिछले 1 से 1.5 साल से इंडियन स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हुई है। लोगों के पैसे या तो बिल्कुल वहीं पर है या फिर इवन डाउन है। और ऐसी सिचुएशंस फ्यूचर में भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए जो मैं स्टार्टिंग में कैपिटल प्रिजर्वेशन और सेफ्टी की बात कर रहा था ना, वो आपको मिलती है इन गवर्नमेंट स्कीम से। तो सबसे पहले अपनी रिटायरमेंट प्लान में एक गवर्नमेंट स्कीम तो ज़रूर ही ऐड कर लो। गवर्नमेंट स्कीम जैसे पीपीएफ, एनएससी, एनपीएस या फिर पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इन सभी स्कीम्स के रिटर्न्स भले ही थोड़े से कम होते हैं, जैसे पीपीएफ में 7.1%, एनएससी में 7.5 और 7.7% और एनपीएस में 9 to 11%। बट द गुड थिंग इज इसमें आप स्ट्रेस फ्री होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सभी स्कीम इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेट करती है और साथ ही में इन्हें स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एज ए एमरजेंसी बैकअप भी आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कभी पैसों की ज़रूरत आ भी गई है, एमरजेंसी हो भी गई है, तो भी आप इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से विड्रॉल कर सकते हैं। हाँ, इन सभी स्कीम्स की जो विड्रॉल की कंडीशंस हैं वो सभी की अलग अलग होती हैं। और अगर आपको ये भी जानना है कि इस स्कीम्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, विड्रॉ कैसे होते हैं, इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल पर, क्योंकि हमने हर एक स्कीम की एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद जाकर आप सारी स्कीम्स की वीडियो भी देख सकते हैं। उन स्कीम्स की मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई है गवर्नमेंट स्कीम्स के नाम से, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वो जाकर देख लेना। अब आते हैं हमारे सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर, जो आपको महंगाई से भी बचाएगा और साथ ही में आपके पैसों को ग्रो भी करेगा, और वो है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट। अब मैंने इसे क्यों ऐड किया, चलिए जान लेते हैं। देखिएगा, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में की गई इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में इन्फ्लेशन को आसानी से बीट करने में हेल्प करती है। निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट मतलब आपका पैसा लग रहा है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में, जैसे रिलायंस, टाटा, अडानी,
HDFC, इन्फोसिस एक्सेट्रा। मतलब ये कंपनीज तो ग्रो करती हैं, इसलिए ऑब्वियसली ये टॉप 50 पर है, तो आपकी मनी यहाँ थोड़ी सी सेफ तो रहती है। और साथ ही में इन कंपनीज को गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ में भी इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। अब इंडेक्स फंड में यानी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं आप, तो आपको लॉन्ग टर्म में 13 से 14% का इंटरेस्ट मिलता है, जिससे आप इन्फ्लेशन को आसानी से बीट कर सकते हैं। वैसे अगर म्यूचुअल फंड की बात चल ही रही है, तो हम देखिए मीडियम कैप या स्मॉल कैप या फ्लैक्सी कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमें इससे भी में भी ज़्यादा रिटर्न्स मिले। बट क्योंकि हमारा इस वीडियो का गोल है सेफ और स्मूथ रिटायरमेंट प्लानिंग, तो मैं ये बाकी के फंड्स नहीं ले रहा हूँ, और इनमें से सबसे सेफेस्ट फंड जो है वो है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो इस वीडियो के पर्पज से तो मैं आपको निफ्टी 50 सजेस्ट करूंगा, ताकि आप उसमें अच्छे से इन्वेस्ट करें, कंपाउंडिंग का बेनिफिट लें और अच्छे खासे पैसे बनाएं। तो अब कैपिटल प्रिजर्वेशन भी हो गई है और इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन भी। अब बात करेंगे हमारे थर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, जो आपको देगा मंथली या क्वार्टरली इनकम, ताकि आप अपने खर्चे बिना किसी पर डिपेंड हुए कर सकें। अब बात करते हैं हमारे थर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, जिसका नाम है राइट्स एंड डिविडेंड स्टॉक्स। जिन्हें नहीं पता उन्हें सबसे पहले बता दें कि राइट का मतलब है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड, जिसके थ्रू आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ऑफिस, पार्क, कमर्शियल बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उनसे फिर जो रेंट आता है वो सभी इन्वेस्टर्स यानी आपको मिल जाता है एज ए क्वार्टरली इनकम, समझ सकते हैं आप इसे। और डिविडेंड स्टॉक्स का तो आपको पता ही है कि क्या होता है। अब मैंने इन दोनों ऑप्शंस को क्यों लिया, इसके कुछ रीज़न है। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है कि हमें क्वार्टरली रिटर्न्स आते हैं, मींस कैश फ्लो आता है, इनकम आती है, और साथ ही में रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसे बाकी की स्टॉक मार्केट की गिरावट से फर्क नहीं पड़ता। मींस अगर आप राइट नाउ भी चेक करेंगे, जहां बाकी की स्टॉक मार्केट गिर रही है, वहीं राइट्स के शेयर या तो स्टेबल है या हल्की सी ग्रोथ ही हुई होगी इनमें। सेकंड, इसमें इन्वेस्ट करने से नॉट ओनली आपको रेंटल इनकम आती है, बट साथ ही में कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलता है। मतलब टाइम के साथ साथ जब रियल एस्टेट के प्राइस बढ़ते हैं, तो आपके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती है और इनकम की भी ग्रोथ होती है। तो राइट्स और डिविडेंड्स में आपको स्टार्टिंग से यानी अभी से ही अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। और अगर रिटर्न्स की बात करें, तो राइट में आपको मिलते हैं 5 से 7% के इंटरेस्ट अराउंड। बट क्योंकि इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता रहता है, तो आपकी इनकम एंड रिटर्न्स दोनों ही बढ़ते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1 लाख रुपए आज राइट्स में लगाया है, तो 5 से 6% जो आपको हर साल इसकी रेंटल इनकम या डिविडेंड वो तो आना ही है। और साथ ही में मान लीजिए 1-2 साल बाद इस 1 लाख की शेयर्स की वैल्यू 1,20,000 हो जाती है, तो आपकी डिविडेंड और इनकम भी आपको फिर 1,20,000 के हिसाब से ही आएगी। लेकिन अगर आपको जानना है कि राइट्स काम कैसे करता है, कितनी इनकम आती है, इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है, इसकी भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है डिटेल में, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप इस वीडियो के बाद जाकर आराम से देख लेना। और अगर कोई भी चीज़ आपको क्लियर ना हुई या नहीं समझ में आती है, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा, मैं उसे ज़रूर आंसर करूँगा। तो अब सोचो कि आपका एक एसेट ऐसा हो गया जो आपके पैसों को प्रोटेक्ट करेगा, एक एसेट इन्फ्लेशन को बीट करेगा, और एक आपको मंथली इनकम या क्वार्टरली इनकम देगा। तो ये थे वो 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो आपको सिक्योरिटी, इनकम और ग्रोथ तीनों देंगी, जो कि आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग का गोल था। अभी इन्वेस्टिंग का तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी वैल्यू मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि जब इन तीनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से आप अपना पैसा निकालेंगे, उसकी मैच्योरिटी होगी, तो उसमें आपको कितना टैक्स लगेगा, मतलब किस ऑप्शन में कितना टैक्स लगेगा, ये भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राइट्स एंड डिविडेंड स्टॉक्स की। देखिए, इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में तो आपको पहले अपना पैसा निकालना ही नहीं है, क्योंकि इसमें हमने इन्वेस्ट किया था अपनी क्वार्टरली और मंथली इनकम जनरेट करने के लिए, तो इसमें से तो हम निकालेंगे ही नहीं। लेकिन अगर आप फिर भी कभी फ्यूचर में निकालते भी हैं, तो इस पर आपको पड़ता है LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन हमारा, यानी जो बाकी का हमारा पैसा था, वो था गवर्नमेंट स्कीम्स में और निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में। अब इंडेक्स फंड की बात करें, तो इंडेक्स फंड में भी सेम ही रहता है, जो भी हमारा उसमें इनकम बनेगी ओवर द ईयर्स, जितने भी साल आप इन्वेस्ट करते हैं, जो भी आपका इनकम बनेगी, प्रॉफिट बनेगा, उसे भी LTCG में ही काउंट किया जाता है, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब ये हमारे इंडिया में है अभी अराउंड आई गेस 12.5%, यानी जो भी आपका पैसा बनेगा उसमें से 12.5% गवर्नमेंट कट कर लेगी। लास्ट आपका बचता है गवर्नमेंट स्कीम्स, यानी जैसे PPF, NPS, NPS। तो ये सभी स्कीम्स जो है 80C सेक्शन के अंडर आती है गवर्नमेंट के, यानी इन सब पर आपको कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा। इवन जब आप इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप 1.5 लाख इन्वेस्ट करते हैं साल के इन स्कीम्स में, तो भी उस पर कोई टैक्स नहीं है। और जब इसकी मैच्योरिटी होगी, जो भी आपकी अमाउंट बनेगी, उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं पड़ता है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स पर कोई टैक्स नहीं, और बाकी पर दोनों पर कह सकते हो आप LTCG यानी 12.5% टैक्स आपको लगेगा।
तो ये थी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। और बाकी की अगर आपकी स्कीम्स के बारे में जानना है तो मैंने आपको बता ही दिया है कि उन सब की वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर ऑलरेडी मिल जाएगी। और जो कोई डाउट हो तो वो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।